नमस्कार सीबीएस स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कम कर रहे होंगे। मैं जानता हूँ कि इंग्लिश की क्लास जो है वो थोड़ी बहुत कम रह गई थी, पर बहरहाल कोई बात नहीं, थोड़ा इंपॉर्टेंट काम आ गया था, इस वजह से क्लास नहीं ले पा रहा था। बाकी बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा है आई ऑलवेज ब्लैंक फॉर अ वॉक, और लिखा हुआ है एवरीडे। अब सेंटेंस में जो ऑप्शन दिए वो वर्ब के दिए। यहाँ अगर अपन वर्ब को देखेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये लिखा अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये जो गोज लिखा है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, और एम गोइंग। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब इसमें से अपन को कोई एक वर्ब का ऑप्शन लेना है। कोई बात नहीं, वर्ब का ऑप्शन हम ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले ये पता करो कि टेंस कौन सा है। अगर हमें टेंस पकड़ में आ गया ना तो उसकी वर्ब भी आसानी से आ जाएगी। यहाँ जो लिखा हुआ है एवरीडे, एवरीडे की अगर अपन बात करें तो एवरीडे कीवर्ड होता है। ये क्या होता है? कीवर्ड। और ये जो कीवर्ड होता है ये होता है प्रेजेंट टेंस का। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। आवश्यकता पड़े तो ऐसा ही एस लगता है, नहीं तो नहीं लगता। अगर जरूरत पड़े तो यहाँ देखना, ये लिखा जैसे मैंने सब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट अपन दो भागों बांटेंगे। सबसे पहले अपन ने लिखा सिंगुलर, और इसके बाद में दूसरा अपन ने लिखा प्लूरल। अगर सिंगुलर यहाँ देखा ही सी इट नेम, ही सी, और ये लिखा इट नेम, तो यहाँ पर वर्ब के साथ में एस एस आता है। और वही अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, जैसे आई वी यू, और ये लिखा दे, आई वी यू दे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ में अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसा ही ऐसे और एम गोइंग यानी फोर्थ फॉर्म है। तो यहाँ से हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही में से, तो ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। अब हमें आंसर जो चाहिए ना वो ऑप्शन सेकंड और थर्ड है, इसमें से कोई एक होगा। तो कौन सा होगा कि भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आई एस के साथ में होगा। तो उसके लिए अपन किस कहाँ जाएंगे? सब्जेक्ट के पास। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस आई एस आएगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की खाली फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ क्या लिखा? आई। आई हमारे लिए क्या कर रहा है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कौन सा है? प्लूरल। और अगर ये प्लूरल है तो यहाँ जो मेन वर्ब आएगी वो कैसी रहेगी? प्लूरल रहेगी। ठीक, तो अब आप आंसर देखो। इसमें देखोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर एस आई एस आ जाए तो ये हो जाती है सिंगुलर। हमें प्लूरल चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? गो। आंसर क्या हो जाएगा? गो। सपोज दैट अगर यहाँ लिखा होता ही ऑलवेज ब्लैंक फॉर ए बॉक, और इसके बाद में ये लिखा एवरी डे, तो अब क्या आता आंसर? ई की अगर अपन बात करें तो ये हो गया अपने लिए सब्जेक्ट, और वो भी सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर जो मेन वर्ब आएगी वो मेन वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। तब यहाँ जो आंसर आता वो क्या आता? गोस। यानी सिंगुलर के साथ में सिंगुलर आएगा और प्लूरल के साथ में प्लूरल आएगा, बस इस बात का ध्यान रखना। तो बेस्ट आंसर क्या रहा? गो। और अगर यही सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाए तो क्या हो जाता? गोस। क्लियर हुआ? चलो, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऐसे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश में डर लगता है, स्टार्टिंग से इंग्लिश उन्होंने नहीं पढ़ी है और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हो, तो वहां तो क्या ही कहना। सिर्फ एक टॉपिक जिसको कहते हैं अपन आर्टिकल, अगर आर्टिकल टॉपिक आपने पढ़ लिया और वो आर्टिकल आपको करना आ गए तो यकीन मानकर चलना आप उस स्कूल के बिल्कुल चाचा चौधरी बन के घूमते हो। यानी आपको फीलिंग आती है कि स्कूल के मॉनिटर यानी स्कूल के प्रिंसिपल भी हम ही ऐसा, क्योंकि एक छोटा सा टॉपिक उसमें भी आर्टिकल ए अंदर लगाना आ जाता है और स्कूल में वही सिखाया जाता है। अगर कहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ भी रहे हो तो सिर्फ रटाया जाता है। तो इंग्लिश क्या है, धीरे धीरे करके हमारी इंग्लिश जो है वो कमजोर होती चली गई। और जब कमजोर हो, कोई सब्जेक्ट जब कमजोर हो जाता है उसके बाद जब अपन सीखने का प्रयास करते हैं तो दो बातें निकल के आती है। अगर वो सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा है यानी सीख पा रहे हो तो ठीक है, सुधर जाएगा। अगर आप नहीं सीख पा रहे हो, सब्जेक्ट वहीं के वही है और आपका डर भी वहीं के वही है,
तो बस वो सब्जेक्ट जितना बेकार था उससे 4 गुना बेकार हो जाएगा, उससे 4 गुना आपको और ज्यादा समझ में नहीं आएगा। फिर कहते हो इंग्लिश बेकार है। इंग्लिश उतना बेकार सब्जेक्ट नहीं है जितना बेकार सब्जेक्ट आप मानकर चलते हो। भाई सीखोगे तो सीख जाओगे, और अभी से सीखोगे तो आगे जाके बहुत अच्छा करोगे। तो इंग्लिश पर थोड़ा फोकस करो, ठीक है। सिंपल सा जाना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ये नहीं होता है, धीरे धीरे करके टॉपिक क्लियर करोगे, चीजों को पढ़ोगे तो आ जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन का आंसर है, मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत सारी बातें दूंगा, लेकिन मुझे देखते ही क्या आंसर आ रहा है। तो मुझे क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने पढ़ा है, मैंने उसको सीखा है। और मैं कोई इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ कि बहुत हाईली प्रोफाइल स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ तो इंग्लिश बहुत ज्यादा, स्पोकन बहुत ज्यादा अच्छी आती होगी या इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा से हिंदी मीडियम में रहा हूँ, मेरा बैकग्राउंड भी हिंदी मीडियम का रहा है, उसके बाद भी मैंने अपनी इंग्लिश को बहुत बेहतर किया, सीखा। बस जुनून होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आपसे बढ़कर नहीं है, अगर आपने उसमें जुनून रख लिया तो वो सब्जेक्ट को आप सीख जाओगे। इसीलिए इंग्लिश में आपको डर नहीं लगना चाहिए। अब जैसे सेंटेंस लिखा है, सेंटेंस लिखा है ही ब्लैंक हियर इन 1955, वो यहाँ पर आया था। कब आया था? 1955 में। अब 1955 में आया था तो इसका मतलब ये टेंस किस में जा रहा है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इस 4 ऑप्शन जो दिए इसमें जो भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो भाई आपका आंसर हो जाएगा। तो ये लिखा वर्कड, वर्कड क्या हो गया हमारे लिए? वर्ब की सेकंड फॉर्म, आंसर। सिंपल सी बात थी। आपको सर आपने कैसे पता कर लिया? भाई इतना आंसर लाने के लिए मुझे इसको सीखना पड़ा, और इसको सीखने के लिए मुझे इंग्लिश सीखना पड़ी। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, छोटे स्टूडेंट्स हैं, 9th में 10th में है, उन लोगों की भी इंग्लिश धीरे धीरे करके अच्छी होती जा रही, क्योंकि वो सीख रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भी अच्छी इंग्लिश सीखे। उन बच्चों से भी मैं आपको धीरे धीरे करके रूबरू कराऊंगा। पर बहरहाल आपको एक ही काम करना है कि धीरे धीरे करके मेरे मेरे साथ में जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत के साथ में आपको चलना है, ठीक है। चलिए, आज नहीं सीखोगे तो कल काम आएगी, और कल कल नहीं सीखोगे तो परसों परेशान होगे, तो सीखना तो पड़ेगी, तो क्यों ना सीख लिया जाए। ही ब्लैंक टू कॉलेज एवरीडे। अब यहाँ पर एवरीडे लिखा है, सेंटेंस बताया था मैंने, कीवर्ड होता है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है मेरे लाल? एस या ईएस। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया तो आंसर भी एक ही आ जाएगा। ये लो, आया कि नहीं आया? और ऑप्शन होते तो उसमें भी देखते, ठीक। चले, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, इफ आई ब्लैंक अ किंग आई वुड बी हैप्पी। अगर मैं किंग होता तो बहुत खुश होता। खुश तो तब होता ना जब किंग होता, यानी किंग नहीं है तो खुश कहां से होगा? तो अब समझ, देख, सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब करेंगे कैसे, इस बात का ध्यान रखना। कभी भी आपको इफ, एज if only, as though, ठीक है, आई विश, ही विशेष, ये कभी भी आ जाए, ठीक। इसके बाद में अपन लिखेंगे सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट चाहे जैसे हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या वो सब्जेक्ट प्लूरल हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, कोई लेना देना नहीं। आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लेना है। ये लिखा अपन है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या? वॉज, और ये लिखा वर, ठीक, वॉज और वर। अगर आपको ये वर्ड कभी भी मिल जाए, जैसे इफ है, एज इफ है, एज दो है, इसके अलावा आई विश है, ही विशेष है, ये कभी भी मिल जाए, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो, कैसा भी हो, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, कुछ भी हो, हम हमेशा किसका यूज करेंगे? वर का। यूज ऑलवेज, ठीक है। हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा? वर ही आएगा। चाहे सब्जेक्ट कोई भी बना रहे, हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे? वर का। तो यहाँ आंसर आ गया वर। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड होते हैं ना, ये होते हैं इमेजनरी। ये कैसे होते हैं? इमेजनरी सेंटेंस, ठीक। इमेजनरी सेंटेंस मतलब काल्पनिक वाक्य। काल्पनिक वाक्य मतलब इनमें अपन किसी चीज की कल्पना करते हैं। काश मैं एक किंग होता, है नहीं, काश मैं किंग होता, तो काश होता ऐसा अपन कह रहे हैं। दो चीजें ध्यान रखना,
काश में होता और एक वाक्य में हूं, तो दोनों में अंतर हो गया कि नहीं हो गया? काश में होता ये इमेजिनरी है और मैं हूं या था ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। अगर है तो वो प्रेजेंट में और था तो वो पास्ट में हो जाएगा। तो इमेजिनरी सेंटेंस कभी भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, सब्जेक्ट कोई भी हो, कैसा भी हो, हम हमेशा उसके साथ में वर्ब का यूज करेंगे। इसको लिख लेना, समझ लेना, ये आपके काम में आने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। माई यंगर ब्रदर ब्लैंक टू मुंबई लास्ट मंथ। ठीक है, ये लिखा गो। गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वेंट क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। कब गया? लास्ट मंथ गया। और लास्ट हमारे लिए क्या है? कीवर्ड। और लास्ट जो कीवर्ड है वो किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ठीक है, तो लाठी किसकी है? पास्ट इंडेफिनिट की। तो भैंस भी किसकी है? पास्ट इंडेफिनिट की। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। दोनों ऑप्शन में सेकंड फॉर्म कौन है? वेंट। आंसर क्लियर हो गया? चीजें बहुत नॉर्मल है, बस समझने की देर है। अगर समझ के चलोगे आंसर ले आओगे। देख अगला, सी हैज कंप्लीटेड द वर्क यस्टरडे। ठीक है, उसने काम किया। कब किया? यस्टरडे में किया। और यस्टरडे हमारे लिए क्या है? कीवर्ड। ये क्या हमारे लिए? कीवर्ड। और किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का। और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? ठीक है, डिड नॉट वर्क। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर हैज हट जाएगा, अकेला क्या बचेगा? कंप्लीटेड। कह रहा है सेंटेंस में एरर कहाँ है? तो ये पहले वाले में, क्योंकि यहाँ पर हैज नहीं आएगा। ठीक, आंसर सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म क्या रहेगी? कंप्लीटेड। ठीक, तो यहाँ सेंटेंस बनना चाहिए था सी, ये लिखा कंप्लीटेड द वर्क, और ये लिखा यस्टरडे। ये बन गया आपका सेंटेंस। ठीक है, इंग्लिश बेकार नहीं है, बार बार ध्यान रखना, सीखते हुए चलना है, आ जाएगी। ठीक है, इट इज टाइम ही ब्लैंक सी द थिएटर। सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ अगर अपन बात करेंगे तो गोज। गोज का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। और बेंट की बात करेंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब समझना, अगर आपको कभी भी वर्ड मिल जाए इट इज टाइम, या आपको मिल जाए इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, या फिर मिल जाए इट इज हाई टाइम, आपसे मेन वर्ब पूछा हो, क्या पूछा हो? मेन वर्ब। हमेशा याद रखो, वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे? सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कौन है? बेंट। आंसर ठीक है, क्या मिल रहा है? इट इज टाइम ही सी दैट थिएटर। ये सही समय, या फिर अपन कहेंगे ये उचित समय के हमें थिएटर देखने जाना चाहिए। ठीक, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म, हमेशा आएगा। अगला, ही ब्लैंक अ लेटर येट। यहाँ लिखा है येट, और येट की अगर अपन बात करेंगे तो ये होता है हमारे लिए कीवर्ड। और ये जो कीवर्ड है ये किसका टेंस, कौन से टेंस का होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का। और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है हैज और हैव। हैज और हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हैज नॉट और ये रिटन लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा है। हमें हैज और हैव में चाहिए, तो आंसर आ गया हैज नॉट रिटन। सिर्फ एक वर्ड पकड़ रहा हूँ और उस एक वर्ड से हमारा आंसर आ रहा है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो। फर्स्ट बहरहाल है कि आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। इंग्लिश सीखोगे, अच्छे से करोगे, डायरेक्ट आप किसी क्वेश्चन पर मत जाओ, पहले सीख लो। अगर टॉपिक सीखोगे तो चीजें भी आने लगेंगे, और बिना टॉपिक सीखे हुए क्वेश्चन को करोगे, अगर बन गया तो ठीक है कि आपके लिए अच्छा। अगर नहीं बना ना, तो जितना उस सब्जेक्ट से डर लगता ना, उससे 4 गुना डर और लगने लगेगा। इससे बेहतर है क्वेश्चन को गलत करो, उससे अच्छा एक बार सीख लो, और सीख लोगे तो आने लगेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो, सी ब्लैंक बिफोर हर हस्बैंड केम। देखो, अब यहाँ पर ये लिखना है कि हेड डेड आएगा या डेड आएगा, एक ऑप्शन लेना है। ये लिखा बिफोर, बिफोर के बाद ये लिखा हर हस्बैंड, हमारे लिए हो गया सब्जेक्ट,
और केम हो गया वर्ब के सेकेंड फॉर्म, केम क्या हो गया वर्ब के सेकेंड फॉर्म। और यहां लिखा बिफोर, तो बिफोर से पहले, ये लिखा अपन ने बिफोर से पहले, ठीक। और यहां बिफोर के बाद, बिफोर के बाद, बिफोर के बाद जो टेंस होता है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। और बिफोर से पहले, बिफोर से पहले जो टेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट, ठीक। और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आंसर क्या हो गया, आ गया। इसको कैसे लिखोगे, ये मैंने लिखा बिफोर, और बिफोर के साथ में मैंने लिखा ए टेंस, और यहां पर ये मैंने लिखा बी टेंस, ए और बी। ए जो टेंस है ना ये बनेगा अपना पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट का मतलब होगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बी वाला जो बनेगा वो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये लिख लेना। तो दूसरा वाला तो बना हुआ है, अब दूसरा वाला बना हुआ है, हमें सिर्फ पहला वाला चाहिए। तो दूसरा वाला यहाँ लिखा है बिफोर, बिफोर के बाद वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, कोई दिक्कत नहीं है, दिया हुआ है। पहला वाला बनाना था, तो बिफोर के पहला वाला जो टेंस होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट का, और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आंसर आ गया हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाद बाकी आप लोग इसे नोट डाउन कर लेना, ये आपके काम आ जाएगा, ये है ट्रिक, ठीक है। चलिए इसके बाद एक अगला क्वेश्चन, 5+5 मेक्स, कभी भी दो चीजों को आपस में जोड़ते हैं तो टेंस जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। तो आंसर हो जाएगा मेक्स, ठीक। हाँ? ये भैया नीचे मत उतर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 8 blank 4 5 hours, मजा आ गया। ये लिखा 4 और ये 4 5 hours। अब समझना, कभी भी आपको सेंस और 4 मिल जाए और साथ में क्या दिया हो, टाइम दिया हो, तो हमेशा याद रखना अगर ऐसी कंडीशन है तो तीन टेंस बनते हैं। पहला हैज बीन और हैव बीन, इसके अलावा हैड बीन, इसके अलावा विल हैव बीन और शैल हैव बीन, और हर हाल में वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आप देखो ऐसा कहाँ है, एक में आंसर क्या आ जाएगा, हैज बीन, आंसर क्या आ जाएगा, हैज बीन रेनिंग फॉर 5 hours। आ गया कि नहीं आ गया, ये लो आंसर हो गया। देखा इसके बाद अगला, he said that the sun blank in the west, हमेशा टेंस कभी भी आप ध्यान रखना, सन, मून, अर्थ, प्लैनेट, इनसे संबंधित हो तो ये टेंस होता है यूनिवर्सल ट्रुथ। इसको अपन क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ। और यूनिवर्सल ट्रुथ हमेशा टेंस बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। तो ये लिखा अपन ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, और यहाँ पर देखोगे तो ये अकेला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि ये जो सन लिखा है ये हमारे लिए कैसा है, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो आएगी, वो भी कैसी रहेगी, सिंगुलर रहेगी, ठीक है। अब सिंगुलर रहेगी तो आंसर क्या हो जाएगा, सेट्स, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस जो होता है वो होता है सिंगुलर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो होता है प्लूरल। तो आंसर आ जाएगा सेट्स, ठीक है। चलिए
अगला डिड यू ब्लैंक हर, तो यहाँ पर सी लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सॉ लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखो डिड के साथ में डिड नॉट के साथ में हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। ठीक है, जैसे अपन ने लिखा डिड नॉट, ये लिखा गो और इसके बाद में अपन ने लिखा बेंड, तो आंसर क्या आएगा गो। अगर मैंने यहाँ पर लिखा राइट और इसके बाद में मैंने लिखा रॉड, तो आंसर क्या आ जाएगा राइट। अगर मैंने यहाँ पर लिखा प्ले और ये मैंने लिखा प्लेट, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा प्लेट। वैसे ही अगर मैंने ये लिखा सी और ये लिखा सॉ, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। डिड के साथ हम हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, आपके काम आएगा। इसके बाद देखो अगला, he behaves as if he blank my boss, वो ऐसे जताता है जैसे कि मेरा बॉस हो। अभी बता चुका हूं कि as if अगर आता है तो इसके साथ में सब्जेक्ट कोई भी हो, कैसा भी, उससे में कोई मतलब नहीं है। हम हमेशा किसका यूज करते हैं वर का, तो आंसर क्या हो जाएगा वर। इनको कहते हैं अपन इमेजिनरी सेंटेंस। ठीक, चलिए द अर्थ ब्लैंक द सन, ये लिखा अर्थ और अर्थ अगर आ गया तो टेंस कौन सा हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक, और यूनिवर्सल ट्रूथ जो टेंस होता है वो किस में बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। ठीक है, अर्थ सिंगुलर है तो बस हेल्पिंग मेन वर्ब भी सिंगुलर रहेगा, तो ये लिखा मूव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये लिखा मूव्स वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो आंसर आ जाएगा मूव्स। अगर यहाँ मूव होता तो अपन मूव और मूव्स में डिफरेंस करते, सिंगुलर है तो मूव्स आता, प्लूरल होता तो मूव आता। ठीक है, चलो आगे देखें। अगला क्वेश्चन, ही ब्लैंक जस्ट नाउ, ये लिखा है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ की अगर अपन बात करें तो ये अपने लिए कीवर्ड, ये क्या है कीवर्ड, और ये कीवर्ड किसका है प्रेजेंट परफेक्ट का, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होता है हैज और ये लिखा हैव, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतना तो आपको मिल ही गया। अब आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, तो बताओ, मैं बता दूं कि कमेंट बॉक्स में दोगे आंसर, बताओ, जैसा भी रहे वैसा कर लेना। ठीक है, जो भी बच्चा लास्ट तक इस वीडियो को देख रहा है तो कोशिश करना कि वो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बता सके, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको 99% तक सॉल्व कर दिया। ठीक है, चल इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, इट ब्लैंक लास्ट वीक, लास्ट लिखा है। लास्ट की अगर अपन बात करें तो लास्ट अपने लिए क्या है कीवर्ड, और कीवर्ड किसका है पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सिंपल में, ये सिंपल और ये नेगेटिव। ठीक है ना, तो यहाँ ऑप्शन सभी नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव में जाएंगे तो हमें डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो ये हट गया। ये डिड नॉट है लेकिन रेंड लिखा, रेंड क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, हमको क्या चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आंसर नहीं होगा। बिल नॉट नहीं होगा, ये लिखा डिड नॉट और रेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये नहीं होगा, तो आंसर हो गया फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कराया। उम्मीद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अब आपको करना क्या है, अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर करना है, डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और हमारी जो टीम है बढ़िया तरीके से काम कर रही है, मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। तो सीबीएसई पैटर्न को हम लेकर चल रहे हैं, जिन बच्चों को कहीं इंग्लिश में दिक्कत है वो इंग्लिश में समझे, जिनको साइंस में दिक्कत है वो साइंस को समझे, जिनको मैथ में समस्या है वो मैथ को भी। और आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो एप्लीकेशन पर हमारी लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो, ये सब कुछ आपके लिए। बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन में ऐप लिंक दिया हुआ है उसको डाउनलोड कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है उस पर आप मुझसे पूछ भी सकते हो। ठीक है ना, आपका हर प्रकार से समाधान किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, कर दे स्टॉप।